हेलो दोस्तों, वेलकम इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे मैंने कहा था आपको सारी स्टडी मिलेगी। तो आज से कुछ स्टेट में जो इम्पोर्टेंट होते हैं या किसी CHS, BHO इन सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनका एक एक वीडियो में बनाती जाऊंगी छोटे छोटे क्लिप में, ताकि आपको समझ में आए और चीज़ें अलग अलग आप समझ सकें। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं। आज मैंने एक टॉपिक उठाया है जिसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज। देखिए, जेनेटिक डिजीज का मतलब क्या होता है। जेनेटिक डिजीज वो डिजीज होते हैं जो कि आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं। मतलब जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना, घटना, इन सब से एक डिजीज उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जेनेटिक डिजीज। उनको हम लोग आगे बहुत, अगर मेंडेलियन को पढ़ते हैं, मेंडल को पढ़ते हैं, तो मेंडल में भी इसको बताया गया है। तो एक टर्म देते हैं इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सिंड्रोम, तो ये जो टर्म है सिंड्रोम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने बताया कि क्रोमोसोम पर जो नंबर बढ़ता है या घटता है, उसकी वजह से ये कंडीशन उत्पन्न होती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ लक्षण दिखते हैं और बाद में उस जो है कि मरीज की, या आप बोल सकते हैं पेशेंट की, डेथ भी हो सकती है। सिंड्रोम जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत फेमस है, डाउन सिंड्रोम। और हाँ, ये क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है सिंड्रोम। तो फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। अब देखिए, डाउन सिंड्रोम होता क्या है? डाउन सिंड्रोम, अब हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं। मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम आपके पास होते हैं। अब 23 मतलब क्या? 46। तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 23 तक पहुंचेगा। ठीक है, 23 तक पहुंचेगा। तो इसमें किस नंबर पे बढ़ता है या घटता है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब देखिए 6 7 ऐसे मैंने बोला, और यहाँ पे मान लीजिए 21 है, तो 21 पेयर पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। 21 पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि 20 यहाँ पे 46 की जगह क्या हो जाएगा? 1 प्लस इक्वल टू मतलब 47। 47 क्यों हुआ? क्योंकि 21 पे तो x और x होना चाहिए, लेकिन एक और x बढ़ गया। तो इसको हम लोग, इस कंडीशन को, एक बढ़ गया, इस कंडीशन को हम एक नाम देते हैं ट्राइसोमी। क्या नाम देते हैं? ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम को एक चीज और कहते हैं, मंगोलिज्म। क्या कहते हैं? मंगोलिज्म। मंगोलिज्म। अब मंगोलिज्म क्यों कहते हैं, इसके क्या कंडीशन होते हैं, उसको देख लेते हैं। क्या क्या इसके सिम्टम होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि इंसान को डाउन सिंड्रोम है। तो सिम्टम्स कुछ होते हैं जो कि ऐसे दिखते हैं। फ्लैट फेस, चांद की तरह मुखड़ा होता है, मतलब फ्लैट फेस होता है। दूसरी बात, मेंटल रिटार्डेशन, मतलब दिमाग से थोड़ा सा कमजोर होगा। तीसरी कंडीशन जो आ जाएगी, शॉर्ट नेक की आ जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या है? शॉर्ट नेक। गर्दन जो होगा उसका छोटा होगा। लाइफ स्पान जो होती है, मैक्सिमम लाइफ स्पान जो होगी वो कितनी होगी? 16 ईयर्स। तो देख लीजिए आप क्या समझ गए डाउन सिंड्रोम से। डाउन सिंड्रोम वो कंडीशन ट्राइसोमी कंडीशन है, क्योंकि इसके 21 पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको ट्राइसोमी कंडीशन कहते हैं। इसका एक और नाम है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि मंगोलियन की तरह इनके फेस जो होते हैं चौड़े होते हैं, नेक छोटी होती है। हो गई कुछ बातें डाउन सिंड्रोम के बारे में। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, पर्टाउ सिंड्रोम। थर्टीन पेयर पर ट्राइसोमी कंडीशन हो जाती है। मतलब क्या? ट्राइसोमी का मतलब मैंने बताया कि एक जो होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी 13 पेयर पे क्या था? x था, तो एक और x बढ़ गया, यानी यहाँ पे ट्राइसोमी कंडीशन बन गई। अब इसमें क्या होते हैं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिम्टम्स
फर्स्ट थिंग मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन होती है, दिमाग से थोड़ा सा कम होगा दिमाग। इसका क्या होगा, स्मॉल हेड होता है, सर छोटा होगा, स्मॉल आईज होंगी। तो ये कुछ कंडीशन है पटाउ सिंड्रोम की। इंपॉर्टेंट ये रखता है कि कौन से नंबर पे क्या कंडीशन होती है। तो 13 पेयर पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो एक फॉर्म होता है वो ट्राइसोमी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके जो सिम्टम होते हैं वो मेंटल रिटार्डेड पर्सन होता है, स्मॉल हेड होता है, स्मॉल आईज होती है, ये सारे इसके कंडीशन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम। अब देखिए एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है और कौन से नंबर पे इसके क्रोमोसोम बढ़ते हैं। उसको 18th पेयर, क्या होगा, 18th पेयर पे ट्राइसोमी कंडीशन होगी। ट्राइसोमी कंडीशन होगी मतलब 18th पेयर पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। और इसके सिम्टम क्या होंगे, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन होगी, मतलब कमजोर होगा दिमाग से। दूसरी बात इसकी क्या होगी कि स्मॉल लोअर जॉ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है एडवर्ड सिंड्रोम में। देखिए इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। नीट का पेपर है, कोई भी पेपर हो, आपसे ये पूछता है कि किस पेयर पे चेंजेस होते हैं, कौन सी कंडीशन होती है, तो ये आप याद रखिए। और कुछ जो मतलब एक वो कंडीशन पूछता है जो सबसे अलग हो, तो ये चीज मैं सिम्टम में वही सिम्टम लिखवा रही हूँ जो बाकियों से थोड़ा अलग हो। और मेंटल रिटार्डेड तो हर पर्सन होगा, जितने भी सिंड्रोमिक होंगे, कुछ कुछ छोड़कर। तो ये चीजें हैं जो कि एडवर्ड सिंड्रोम में है। 18th पेयर पे ट्राइसोमी कंडीशन एंड मेंटल रिटार्डेड पर्सन होगा, साथ में स्मॉल लोअर जॉ भी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्राई डू चैट सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम में क्या होता है कि कौन से पेयर पे होता है, ड्यू टू डिलीशन, इट ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म्स, ये कंडीशन होगी इट ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म्स, यानी कि फिफ्थ पेयर पर क्या होगा, एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, यानी कि कौन सा होगा, मोनोसोमिक कंडीशन। इसको क्या बोल देंगे, मोनोसोमिक कंडीशन। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सिम्टम्स में क्या है, पहला तो मेंटल रिटार्डेड, ये मैंने बताया है, मेंटल रिटार्डेड। नेक्स्ट, क्राई लाइक अ कैट, सिंपल लिखिए, क्राई लाइक कैट। जब बच्चे रोते हैं, इस कंडीशन में जो बच्चा होगा वो रोएगा तो उसकी आवाज कैसी होगी, बिल्ली की जैसे रोने की। तो इसका एक और नाम हो सकता है कैट क्राई डू चैट, एक और नाम से आप इसको जान सकते हैं, क्या हो जाएगा, कैट क्राई सिंड्रोम। तो कहीं पूछे तो आप याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है। क्राई डू चैट सिंड्रोम जो है वो एक कंडीशन है जिसमें कि फिफ्थ पेयर पर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, जिसको मोनोसोमिक कंडीशन कह देते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, मेंटल रिटार्डेड पर्सन होता है, साथ में कैट लाइक, मतलब रोता है, तो ये रोता कैट लाइक है, इस वजह से इसको एक और चीज बोल सकते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम। ये एक और सिंड्रोम मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, टर्नर टर्नर्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसकी कंडीशन देखें तो कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इसमें
2a प्लस x0 कंडीशन होती है। इट मीन्स 244 प्लस x0, ये कौन सा, जैसे ये 44, 45, 46, 44 है, फिर 45, 46, यही तो हम लेते हैं क्रोमोसोम का नंबर। मैंने बताया था कि 23 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे एक 0 दिख रहा है ना, मतलब एक कम हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? मोनोसोमिक कंडीशन। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? मोनोसोमिक कंडीशन। और ये कंडीशन मोनोसोमिक फॉर किसके लिए होगा? मोनोसोमिक फॉर सेक्स क्रोमोसोम। ये कंडीशन हो जाएगा इसका, किसका? टर्नर सिंड्रोम का। अब सिम्टम देख लेते हैं, सिम्टम क्या है? शॉर्ट स्ट्रक्चर, chest is flat and broad, neck short, gonads poorly developed और absent। अब पेशेंट क्या होगा? स्टेराइल फीमेल होगा, स्टेराइल फीमेल। It cause due to fusion of gamete। देखिए अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला कि 44 पे एक जो होता है, एक ही क्रोमोसोम 45 तक होता है और एक एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, मतलब एब्सेंट नहीं होता, दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है कि इट कॉज बाय ड्यू टू फ्यूजन ऑफ गैमेट। आप कभी भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू फ्यूजन ऑफ गैमेट। हम इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो देखें तो शॉर्ट स्ट्रक्चर, छोटा हाइट होगा, चेस्ट फ्लैट होगा एंड ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, नेक शॉर्ट होता है, गोनैड्स पुअरली डेवलप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है एब्सेंट भी हो, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेराइल फीमेल बोलते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई किसकी? टर्नर सिंड्रोम की। तो अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में तो कभी ये मत बोलिएगा कि इसमें जो होता है कि गोनैड्स डेवलप होते हैं और ऐसा वैसा, इसका क्या है कि ये स्टेराइल फीमेल की बात हो रही है। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। ये भी सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ये भी डाउन सिंड्रोम, क्लिफर्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसको। क्लिफर्टर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 प्लस XXY। क्या देखिए यहाँ क्या कंडीशन है? अगर हम इसके देखते हैं तो एक और बढ़ गया है, किस पे? सेक्स क्रोमोसोम पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 एडिशनल क्रोमोसोम is present in sex chromosome। मतलब ये क्या हो गया? ट्राइसोमी कंडीशन। क्या हो गया? ट्राइसोमी कंडीशन। सिम्टम्स है कि मेल में ज्यादा देखते हैं, सिम्टम्स मेल में होते हैं। सिम्टम्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेंटल रिटार्डेड, सेकेंड जो स्टेरिलिटी होगा, स्टेरिलिटी ड्यू टू सेक्स absence of sex chromosome, sterility due to absence of sex chromosome, ये एक कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा इसमें की कंडीशन होगी हाइपोगोनाडिज्म या पेनिस।
ठीक, तो ये कंडीशन किसमें, ये सारी चीजें देख के तो आपको लग रहा है कि मेल में होती होगी। तो मेल में क्या होता है, एक एडिशनल जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम, यानी कि XY क्रोमोसोम जो है वहां पे एक जो होगा, एक क्या हो जाएगा, एडिशनल ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेल होते हैं उसमें स्मॉल पेनिस होते हैं। इसके अलावा इसको हाइपोगोनेडिज्म कंडीशन भी बोलते हैं। हो जाती है स्टेरिलिटी ड्यू टू एब्सेंस, किसकी, जब सेक्स क्रोमोसोम सही से नहीं अरेंज है, इसकी वजह से ये कंडीशन होती है। तो ये हो गई किसकी, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की बात। अब देखिए कुछ डिजीज जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ऑटोसोमल कंडीशन होती है उनकी, कुछ X लिंक्ड होते हैं, कुछ Y लिंक्ड होते हैं और कुछ XY दोनों लिंक्ड डिजीज होते हैं। तो कुछ डिजीज के नाम जान जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में क्या आ जाएंगे कि बहुत सारे डिजीज हैं, जिसमें कि एक है टे-सैक्स डिजीज। ये होता है किसकी वजह से, ड्यू टू एरर लिपिड मेटाबॉलिज्म। किससे होगा, ड्यू टू एरर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इसके जो सिम्टम्स होंगे, मेंटल रिटार्डेड पर्सन होगा, ब्लाइंडनेस अंधापन होगा, दिमाग से कमजोर होगा। ये सारी चीजें होंगी किसमें, टे-सैक्स डिजीज में। अल्बिनिज्म की कंडीशन क्या होती है, ड्यू टू अकर दिस disease is due to inability to produce melanin पिगमेंट। अब देखिए बॉडी में स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसकी जो अगर सही तरीके से मेलानिन नहीं प्रोड्यूस हुआ तो ये डिजीज होता है। किसकी वजह से होता है कि ड्यू टू इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करिएगा।